मारे जुकाम के मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हारी नाक में तो चींटी भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नाक तो बड़ी सेंसिटिव है, मुझसे तनिक भी झाड़ बर्दाश्त नहीं होती। भाई वास्तव में वास्तव में तुम्हारी नाक बड़ी नाजुक है। एक बार प्याज की झाड़ से भी तुम्हें जुकाम हो गया था। खैर चिंता की कोई बात नहीं लाजो, अभी 5 मिनट में छू मंतर करता हूँ। अरे रात को ही बताना था जो शामदे की पुड़िया। ऐसी हमदर्दी अपने पास ही रखो, मुझे कैसेला काढ़ा पीकर जान नहीं देनी। हाँ सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें नहीं कहते लाजो, मेरी मानो 1 कप गरम गरम तुलसी अदरक की चाय पी लो। पियोगी? बना दूं? अरे बाई गॉड, रामबाण सा काम करेगी। हाय रे भगवान, तुलसी अदरक का तीखापन तो मेरा गला फाड़ कर रख देगा। ओह माय स्वीट लाजो, कड़वी दवा तुरंत फायदा करती है तुम्हारी बला से। अरे भले आदमी, 1 गिलास पानी तो दो। अरे प्यास के गले में कील चुभ रही है। पानी अभी चाय भी चढ़ा देता हूँ, मगर अब तो छींक का सिलसिला खत्म करो। और हाँ सुनो, तुम डॉक्टर के यहाँ हो लेना, समझी? मेरे दफ्तर का वक्त हो रहा है। दफ्तर का वक्त हो रहा है, मेरी परवाह थोड़ी है। हेलो माय डियर राजन प्रसाद जी, क्या कहने हैं? अरे भाई ये दफ्तर आने का वक्त है। भाईजान जरा घड़ी की तरफ गौर फरमाइए। क्या बताऊं मिश्री बाबू, आज कुछ लेट हो गया। कैसी रोनी सूरत बना रखी है? क्या कोई खास बात हो गई? खास क्या, लाजो बीमार चल रही है। वैसी समझा? समझ गया प्यारे, मेरी बधाई इन एडवांस। समझ गए? क्या खाक, तुम्हें तो गम में भी चूहल सूझता है। हाँ, अब टालने की कोशिश ना करो बंधु। भाई दावत ना खिलाना ना सही, मगर अपना तजुर्बा तो यही कहता है कि जब नई नई बीवी अक्सर बीमार रहने लगे तो मतलब नन्ना सा मुन्ना सा। तुम तो बिल्कुल खपती हो। अभी हमारी शादी को पूरे साल भर भी नहीं हुए और लगे बेसिर पैर की उड़ाने। अच्छा भाई, मैं गलती सही, लेकिन अभी 4 दिन पहले भी तुमने तबीयत खराब होने की बात कही थी। खुदा के फजल से भाभी जी देखने में तो अच्छी खासी तंदुरुस्त है। अरे भाई, रोग तंदुरुस्ती का ख्याल नहीं करता, फिर औरतें तो जरा सी तकलीफ में बेहाल हो जाती हैं। वो तो ठीक है, मगर रोज रोज का बीमार रहना भी तो ठीक नहीं। किसी तजुर्बेकार लेडी डॉक्टर को दिखाओ। यही सोच रहा हूँ। अरे इसमें सोचना समझना क्या है? खामखा पैसा बचाने के चक्कर में अच्छी वाली बीवी की जिंदगी से खेल रहा है। मिश्री भाई, वो किसी डॉक्टर हकीम वैद्य के यहाँ चलती भी तो नहीं, उसे किसी की दवा का विश्वास ही नहीं होता। तुम उल डॉक्टरों के यहाँ ले जाते होगे, इसीलिए मैं समझ गया। क्या समझ गया? अरे भले आदमी, बीमार को दवा से ज्यादा मीठे बोल की जरूरत होती है, और तुम ठहरे नीरस आदमी, तुम्हें देखते ही उनकी बीमारी बढ़ जाती होगी। हो सकता है, मगर मैं तो बड़ा ख्याल रखता हूँ। ठीक है, मैं आकर पूछूंगा ना, लेकिन मेरे तजुर्बे की बात सच्ची निकली तो समझ लो मन चाही दावत खाऊंगा। फिर वही बेकार की। मारे दर्द के सर नहीं उठाया जाता। अब क्या हो गया लाजो, अभी 4 दिन भी नहीं बीते जुकाम ठीक हुए। अरे तुम कितने पत्थर दिल हो राजन, पत्थर दिल हो। मुझे कोई बीमार होने का शौक चढ़ा है, तुम मर्द लोग औरतों को मिट्टी का खिलौना समझते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया के सारे रोग तुम्ही से क्यों चिपक जाते हैं। जरा सा हाथ पांव चलाया नहीं कि चट बीमार पड़ गई। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं कितना अभागा हूँ। लोग शादी करके अपना बोझ हल्का करते हैं और मैं हूँ। और मैंने तुम्हारा बोझ दुगना कर दिया, यही ना? क्यों कहो ना, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। अपने पिता के घर में कभी 1 गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया था। हर बात में पिता के घर की दुआई। पिता के घर तो सभी ऐश करते हैं, तुम्हारी इसी चकचक में आए दिन दफ्तर लेट पहुँचता हूँ। अर्थ का अनर्थ न करो राजन प्लीज। मारे दर्द के हड्डियाँ चिलक रही हैं। हद से ज्यादा दर्द है, हद से ज्यादा। लाजो, वो तो मैं मानता हूँ, मगर कुछ बताओ भी तो, हुआ क्या? मुझे जब भी कुछ हुआ है
तुम्हारी वजह से। हाँ, यानी क्या मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा बीमार रहो? तो है? 5 सेर का तवा लाने की क्या जरूरत थी? 5 सेर का तवा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ, जहाँ अपनी गलती होती है मतलब कौन समझता है? ये गले की हड्डी चढ़ी तो कैसे? जो ही चूल्हे पर से तवा उतार कर नीचे रखा, बोली चट से, बस उसी घड़ी से चैन नहीं। हाय हाय, अब तो चिलक बढ़ती ही जा रही है। हाय, बैठे बिठाई की मुसीबत। अब चलूं किसी हड्डी बिठाने वाले को खोजूं? रहने दो, मेरे लिए इतना कष्ट करने को। हाँ, सेक साक लूंगी। तो इस वक्त भी चूल्हे मियाँ आराम ही करेंगे। अरे बाबा, एक वक्त कैंटीन में खा लोगे तो कौन दुबले हो जाओगे? जब देखो तब कैंटीन में खा लेना। जब से शादी हुई है शायद ही कभी तुमने अपने हाथ का खाना खिलाया हो। तो क्या हवा खा कर रह रहे हो? ना, जो स्वाद और प्रेम से खाना दूसरी बात होती है और पेट भरना दूसरी बात। मरता क्या ना करता भाई। अरे मेरी तो जान निकल रही है और तुम्हें अपने खाने की पड़ी है। साफ साफ कहो ना कि तुमसे मेरा आराम करना नहीं देखा जाता। कायदे की बात का भी तुम गलत अर्थ लगा बैठती हो लाजो। कहता तो हूँ कि चलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं, मगर तुम्हारे डॉक्टर तुम्हें मुबारक हो। मैं तो यूं ही भली हूँ। ना डॉक्टर को दिखाओगी ना घर में कोई दवा लोगी। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? मैं तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाते हो। समझते हो मैं बीमारी का बहाना करती हूँ। 2 रोज चूल्हे के सामने बैठना पड़े तो पता चले। हाँ, मैंने कहा सादर सप्रेम नमस्कार भाभी जी। कहिए कुशल से तो हैं? तबीयत ही खराब हो तो कौन पूछने वाला बैठा है? तबीयत तो बस आप मर्दों की खराब होती है। राम 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 राम। वाकई तुम्हारे जैसा बेरहम आदमी सारी दुनिया में ना मिलेगा राजन। अरे देख रहे हो भाभी जी की हेल्थ किस कदर डाउन होती जा रही है। तुम्हें कोई चिंता ही नहीं? सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं। समझ में नहीं आता कि करूं क्या? करोगे क्या? कोई तुम्हें सिर के बल खड़े होने के तो कहता नहीं। अरे किसी तजुर्बेकार डॉक्टर को दिखाओ ना। ये आप क्या कहते हैं मिश्री बाबू? बीमारी किस चिड़िया का नाम है ये बेचारे क्या जाने। अरे ये ना जाने ना सही, आपका ये देवर किस दिन के लिए है भाभी जी? जब से आपके बीमार होने का समाचार मिला मुझे सचमुच बिल्कुल चैन नहीं। बताइए क्या खिदमत करूं? अरे भाई मिश्री लाल, किसी हड्डी बिठाने वाले को बुला दो। देख रहे हैं मारे दर्द के मेरा सर नहीं उठ रहा है और इन्हें मजाक की सूची है। बिल्कुल, आप तो जानती हैं भाभी जी, जिसके पैर न फटी बिवाई। मिश्री लाल, मैंने कभी डॉक्टर को दिखाने से मना तो नहीं किया, मगर रोग का कुछ पता तो तुम्हें व्यंग करने से छुट्टी मिले तब तो दवा करो। तुम मेरे प्राणों के दुश्मन बन बैठे हो। पकने दीजिए भाभी जी, आप तकलीफ तो बताइए। आज शाम दफ्तर से लौटते वक्त डॉक्टर को हाजिर करता हूँ। हाँ, ये महाशय बता रहे थे कि चूल्हे पर से तवा उतारते समय आपके गर्दन की हड्डी उतर गई। बिल्कुल, इतना वजनी तवा मैंने कभी नहीं उठाया। आप ही बताइए मिश्री बाबू, जिसने अपने पिता के घर में कभी रत्ती भर काम न किया हो, वो इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे संभाल सकता है? मैंने अपने स्वभाव के विरुद्ध उठाया तो बीमार पड़ूंगी ही। ठीक, ठीक। मगर इन्हें तो बस खाने और दफ्तर जाने से मतलब, कोई मरे जिए इनके बला से। तुम्हारा मतलब जब तुम बीमार पड़ो मैं भी दफ्तर से छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ कराने बैठ जाऊँ? हाँ यार, तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो। भगवान ने नारी को स्वभाव से नाजुक बनाया है। गनीमत है कि इतनी बीमारी में भी भाभी जी की सहन शक्ति कायम है। और कोई स्त्री होती तो जमीन आसमान के कुलाबे मिला देती। हाँ भाईजान, गले की हड्डी उतर जाने का मतलब है गर्दन का हमेशा हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाना। भगवान, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है भाभी जी। हड्डियां बिठाने वाले टंटू उस्ताद है ना, वो मेरे परिचित हैं। एक खपच्ची गले के ऊपर और एक नीचे रखकर ऐसा झटका देते हैं कि दम भर में हड्डी जहाँ की तहाँ सेट हो जाती है। आज ही शाम उन्हें लाता हूँ। ना बाबा ना, मैं यूं ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे अपने गले की दुर्गत नहीं करानी। 10-25 मारे गए। अरे झटपट साइकिल उठाओ मिश्री बाबू, नहीं तो आज भी क्रॉस लगा। अच्छा तो भाभी शाम को खिदमत में उपचार को सहत आऊंगा। इस वक्त इजाजत दीजिए। अरे उस हड्डी बिठाने वाले उस्ताद को मत लाना मिश्री बाबू, मैं सेक साक कर ठीक कर लूंगी। अरे थोड़ी सी तकलीफ से सही भाभी जी, गर्दन तो ठीक हो जाएगी।
भाभी, लाजो भाभी, गजब हो गया। क्या हुआ राजन बाबू? क्या हुआ इन्हें? आपके साथ अच्छे भले दफ्तर गए थे। बस कुछ ना पूछे भाभी। बताइए तो सही हुआ क्या? अरे इस तरह तो और कभी नहीं हुआ। हे भगवान, अरे किसी डॉक्टर को तो बुलाइए। अरे हाँ, अभी बुलाता हूँ। जरा पानी तो ले आइए। अरे हाँ, थोड़ा दूध भी गर्म कर लीजिए। भाभी, कोई ठंडा तेल होगा? तनिक सिर में मालिश होने से आराम मिलेगा। अभी लाई सब कुछ। मगर ये सब कैसे हो गया मिस्री बाबू? अरे किस तरह हाथ पैर बैठ रहे हैं, चेहरा झाई हो रहा है, दांत बैठ रहे हैं। ईश्वर का भरोसा रखिए, डबल शॉक लगना मामूली बात नहीं होती भाभी। डबल शॉक? हे भगवान, भगवान न करे किसी को डबल शॉक लगे। हे भगवान, ये लीजिए, ये रहा पानी, दूध चढ़ाई हूँ। लेकिन ये डबल शॉक कैसे लग गया मिस्री बाबू? डबल शॉक ये बिजली के शॉक से भी ज्यादा खतरनाक होता है भाभी। भगवान, एक तो आपके हमेशा बीमार रहने का शौक, दूसरे आज साहब ने इन्हें रोज देर में ऑफिस आने के लिए इतनी जोर से डांटा कि बेचारे गश खा गए। वो तो समझो दौड़कर हम लोगों ने संभाल लिया, वरना सिर फट गया होता। बस तभी से हाथ पैर का गिनगिनाना, मुंह से झाग छूटना, तब से एक बार भी नहीं बोले राजन प्रसाद जी। मैं कहाँ लाजो की तबीयत कैसी है? साहब से कह दो, साहब से कह दो, मैं पागल हो गया। बेटा क्या मुसीबत हो गई? डॉक्टर बुलाइए ना मिस्री बाबू। अरे सुनते हो, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी लाजो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आलस की वजह से यूं ही तबीयत खराब हो जाती है। जरा सी बात के लिए इतना बड़ा शौक। कुछ बोलो तो सही, बोलो तो सही राजन प्लीज। माय गॉड, लगता है माय डियर अपनी याददाश्त भी खो बैठे हैं। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा मेरी स्वीट लाजो, मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। तो ये सब मुझे परेशान करने का नाटक था। अब समझ में आया तुम्हारा डबल शॉक। तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बीमारी और साहब की डांट का इतना गहरा असर कैसे हो सकता है। देखा भाभी, नेले पर दहला कैसा लगाया। नेले पर दहला? अरे इतना भी नहीं समझते। मतलब धूल से आपको जुकाम हो सकता है, तवा उतारने से हड्डी खिसक सकती है, तो माय डियर राजन प्रसाद जी को साहब की डांट से डबल शॉक भी लग सकता है। ओह, अब समझी। तो इस नाटक के संयोजक आप थे। अच्छा रहा ना लाजो? क्यों नहीं, तुम्हारी शानदार अभिनय की दाद देती हूँ। वाकई नाजुक मिजाजी में इन्होंने आपका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरी हालत में कोई भी स्त्री नाजुक मिजाज हो ही जाएगी। आपने अच्छा तमाशा किया मिस्री बाबू। देखा माय डियर राजन, सच हुआ ना मेरा तजुर्बा। अब मिठाई खिलाओ। कैसा तजुर्बा? मिठाई। कैसा तजुर्बा? यही कि जब नई नई बीवी अक्सर बीमार रहने लगे तो मतलब नन्ना सा मुन्ना सा। मैं कभी बीमार नहीं रहती। मेरी जैसी स्मार्ट कौन स्त्री होगी? आप अपना तजुर्बा अपने पास रखिए। क्या मतलब? तो इसके माने मेरा अंकल बनने का हौसला कुंवारा ही रह जाएगा। जी हाँ।